बोलो। सो गुड टू सी यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। पूरे 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो कैसा लग रहा है आपके इस माइलस्टोन को देखते हुए, और इतना जो भाव है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत आनंद ही आनंद हो रहा है। और 17 साल कैसे बीत गए वो ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अभी 18वां साल में जा रहे हैं तो बहुत नई नई स्टोरीज करेंगे, देश विदेश घूमेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम के साथ, और बहुत कुछ करेंगे। आज तो बहुत खुशी का दिन है। 17 साल की जर्नी अगर सर डिस्क्राइब करनी हो तो कैसी करनी? 17 साल की जर्नी अगर डिस्क्राइब करनी हो, कैसा रहा सफ़र, कितनी एक यादें? मिनट। हाँ? 17 साल के सफ़र के बारे में बात करें सर, कितनी यादें ताज़ा है अभी भी, और कुछ कुछ मेमोरीज जो शेयर करना चाहिए आप? नहीं, मेमोरीज तो बहुत सारी है। अगर बात करने बैठूंगा तो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। लेकिन जब भी मैं यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर आता हूँ और जब मैं मेरे कलाकार को मिलता हूँ तो मेरे में एक नई ताकत आ जाती है। और जब ऑडियंस मुझे कुछ सुझाव भी देता है तो मुझे लगता है कि नहीं, वो शो देख रहे हैं। और जब उसको तारीफ भी करते हैं तो भी मैं खुश हो जाता हूँ। तो बहुत खुशी होती है। बाकी ये बहुत 17 साल की लंबी जर्नी है। यानी आप समझो तो कितने आ, एक साल के 365 दिन, तो कितने हो गए? 4,400 हाँ, मतलब 500 एपिसोड लगभग हो जाते हैं। 5,000 दिन हो गए ना। हाँ। तो इतना दिन अभी रोज तारक मेहता का उल्टा चश्मा खाते पीते सोचते, ऑफिस में, घर में, बाहर जाते तो बहुत सारी यादें हैं। सर 17 सालों में कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन करना 1-2 साल में ही मुश्किल हो जाता है, और यहाँ 17 सालों में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, कितनी मेहनत लगी आपको, वो भी इतने बड़े कास्ट के साथ, 1-2 लोग भी नहीं, इतने सारे लोगों के साथ। तकलीफ होती है कभी कभी नया नया टॉपिक ढूंढने के लिए। हम राइटर्स लोग बार बार मिलते हैं, सोचते हैं कि हमारे दर्शक को क्या चाहिए। हम लोग रिसर्च करते हैं और बस पूरी टीम को मैं परिवार की तरह रखता हूँ कि भाई, और मैंने एक फ्रीडम दी है। मैं उनके साथ प्रोड्यूसर जैसा नहीं हूँ, मैं भी उनके जैसा ही हूँ। और मैं उनके साथ मिल के काम करता हूँ। आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। और हमारा मकसद एक ही है कि हमारा दर्शक को खुशी मिले, हमारा एपिसोड देख के उनको खुशी मिले। वो हम हमारी और पूरी टीम का हमारा मकसद एक ही है। तो जब मकसद एक होता है, टीम वर्क होता है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सर टीएमपीओसी जब स्टार्ट हुआ था तब कास्ट कुछ अलग थी, और धीरे धीरे टाइम के साथ कास्ट चेंज होती गई, तो इस चीज़ को हमारी जो पुरानी कास्ट है उन्होंने कैसे टेक किया, सब लोग घुलना मिलना ये सब कैसे हुआ सर? देखिए, जो लोग मेरे साथ पुराने साथी थे वो मेरे शो में थे। मैं आज उनका भी शुक्रिया मानता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं तो ये शो में रह के शो की शोभा बढ़ाई थी। अभी 17 साल कोई बिछड़ गया, कोई रह गया। अभी 17 साल सबको साथ में रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, इतना इजी नहीं होता है। तो कभी हमारे बागा भाई कहते हैं ना, जैसे जिसकी सोच। चीज़ों में उतार चढ़ाव आती रहती है, वहीं नीला, हेलो। चीज़ों में उतार चढ़ाव आती रहती है। जब भूतनी का एपिसोड आया, टीआरपी एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई, वहीं ऑडियंस का रिएक्शन आया कि भाई जो ओजी राइटर्स थे वो वापस आ गया, ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड आएंगे। तो 18वें साल में क्या कुछ धमाकेदार नजर आने वाला है? देखिए, देखिए ऐसा नहीं है। जो राइटर है राजू राजन, जीतू परमार, ये पहले एपिसोड से मेरे साथ में है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया राइटर आया या पुराना राइटर वापस आ गया। राइटर की टीम भी मेरी एक ही है। साथ में हमारे योगेश, मनीष, भार्गव, ये सब भी जुड़े हैं। क्योंकि 26 एपिसोड कोई एक राइटर नहीं लिख सकता है, तो हमारी पूरी टीम है। साथ में डायरेक्टर की टीम है, हर्षद, धीरज, अरमान, ऋषि, सुफियान। तो बहुत बड़ी टीम है। पर्दे के पीछे की टीम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी आप उनसे भी बात करिएगा तो आपको पता चलेगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का परिवार कितना बड़ा है। सर जी बीच
बीच में मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम अभी पूरे कास्ट को मिले, वाद विवाद हुआ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी बीच में कई रूमर्स आए थे कि जेठा जी जो हैं दिलीप जी वो भी शो छोड़कर जाने वाले हैं। मैं चाहती हूँ आप इस चीज़ को एड्रेस करें, आप ऑडियंस को बताएं कि आपका क्या लेना देना है इस पे, और इन रूमर्स के बारे में जो इतने सालों से चले आ रहे हैं। बड़े शो के साथ ऑब्वियसली ये सब होता ही है। देखो, ये 26 एपिसोड है। रोज़ मेरा काम है लोगों को हंसाना, खुशियाँ देना, तो मैं ये सब बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ। और मैं सोशल मीडिया पे खुद इतना इतना एक्टिव नहीं हूँ, थोड़ा बहुत हूँ, बाकी इतना एक्टिव नहीं हूँ कि मैं लोगों का सुनते रहूँ। अगर आजकल का आप देखते हैं सोशल मीडिया, जो लोग सक्सेसफुल है उनको ट्रोल करता है, और पता नहीं कुछ अच्छा भी होता है, हर एक अच्छी चीज़ के पीछे कुछ गलत भी होता है, तो मैं इस सब चीज़ पे ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा एक ही फोकस होता है, मेरा एपिसोड, बस। बहुत सारी तकलीफें आई, ये 17 साल में बहुत सारी तकलीफें आई, चुनौती आई, लेकिन मैंने, भगवान की कृपा रही कि मैंने मेरा फोकस कभी हिलाया नहीं। सर आखिरी की 2 सवाल जानना चाहेंगे कि आपने अंदर पीसी में ये चीज़ कहा कि अंदर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि कभी कभी ऐसा लगता था कि तारक मेहता अब आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, पर लोगों के प्यार ने उसे आगे बरकरार रखा। पर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये इसलिए आता था कि लोगों के जो कास्ट बदलाव, लोगों का प्यार, टीआरपी कम होना, इस वजह से क्या आपके दिमाग में ये चीज़ें आती थी? कभी होना चाहिए ना, कभी ऊपर नीचे आएंगे तो पता चलेगा अभी मेहनत करनी और ज़्यादा। तो ऐसे चढ़ाव उतार तो आते हैं। 17 साल की जब इतनी बड़ी लंबी जर्नी होती है तो ये सब होता है, तो मैं उसको सीरियसली नहीं लेता हूँ। हम लोग वापस मेहनत करते हैं, वापस सब लोग मिलके कोशिश करते हैं, तो रूटीन है। 17 साल, 4450 एपिसोड, और वो भी विदाउट लीप। बहुत सारी सीरियल है कि जो हमारे से भी थोड़े एपिसोड ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कई बार लीप ली है, अलग अलग आर्टिस्ट आए, आर्टिस्ट बदले हैं। इधर मेरी पूरी टीम, आप समझ लिए ज़्यादातर टीम वही है। दिलीप जी भी आपने कहा कि बहुत पुरानी दोस्ती है एंड काफ़ी बात हमने जानी, लेकिन दया और जेठा जो है आइकॉनिक कैरेक्टर है, आपको क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, वो तो बहुत बड़ी मशहूर जोड़ी है। दया जेठा की जोड़ी लाजवाब है, उसको हमारा हिंदुस्तान कभी भुला नहीं पाएगा। इंडियन टेलीविज़न पे उन्होंने लोगों का बहुत मनोरंजन किया है। सर लास्टली मैं पूछना चाहूँगी, ये जो कास्ट में चेंजेस आए हैं, बीच में कुछ नए लोग आ गए, तो हमारा कास्ट जो है वो तो इनसे यूज टू होता ही है। ऑडियंस भी एक टाइम के बाद उनको देख कर हार डाल देती है। आप बीइंग द प्रोड्यूसर कैसे खुद को मनाते हैं कि आज से इस कैरेक्टर में कोई नया आने वाला है, इनको सेट पे कैसे समझाना है, और ये सब? नहीं, बहुत तकलीफ़ होती है, और बहुत तकलीफ़ भी होती है, और वो चैलेंज होती है, यस। क्योंकि आप पुराने जो आर्टिस्ट है, कलाकार हैं, उनके साथ आपका एक रिश्ता हो जाता है। तो सब जब बदलते हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो, उनका पर्सनल रीज़न होता है, पता नहीं। मेरी सोच यही है कि मैं सबको जोड़ के रखूं। मैंने कभी ऐसा अभी तक किया नहीं कि मुझे कोई पसंद नहीं है, चलो इसको रिप्लेस करते हैं। मैंने यही कोशिश की है कि मैं सबको जोड़ के रखूं। तो चैलेंजेस होती है, मैं भी मेहनत करता हूँ, जो नया कलाकार आते हैं वो भी मेहनत करते हैं, और ऑडियंस बहुत प्यार करती है शो से। हम लोग वो कहानी में ध्यान देते हैं, और टेलीविज़न कहानी का मीडियम है, तो जब कहानी अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। थैंक यू सो मच सर। तो गुड टू सी एवरीवन, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। 17 साल की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी उतार चढ़ाव थे, हर जर्नी में रहते हैं, बट आप लोग किस तरीके से देखते हो इस सक्सेस को, इस जर्नी को? सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच, आप हमारे इस सेलिब्रेशन डे पे आपने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जर्नी अभी तक बहुत ही प्यारी रही है यार, और इस जर्नी में मैं एज एन ऑडियंस भी रहा हूँ और एज एन एक्टर भी अभी काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता था जब मैं एज एन ऑडियंस देखता कि इसको शो को देखते हुए कितना मज़ा आता है, कितनी हंसी आती है, कितना अच्छा लगता है। बट आपको एक सच बात बताता हूँ, उससे ज़्यादा मज़ा हमें शूट करते हुए आता है, क्योंकि हम हर सीन को परफॉर्म करने से पहले हम 10 बार हंसते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। कुछ जो आर्टिस्ट है जो सीन करते करते हंस देते हैं, फिर हमें और करना पड़ता है। तो बहुत ही प्यारी जर्नी रही यार अभी तक। आई होप आगे भी ऐसे रहे, क्योंकि बनाने वाले तो आप लोग हो यार, ऑडियंस है जो हमें इस तरह से प्यार कर रही है। लाइक आप इसी तरह हमें प्यार करते रहिए,
हमारी जर्नी ऐसी बेशुमार चलती रहेगी। तो जैसा नितिश ने कहा, हम उस टप्पू ने कहा कि हम दोनों देखें, हम ऑडियंस भी रहे और हम इस शो का हिस्सा भी है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आशीष सर को कि उन्होंने हमें इस शो का हिस्सा बनने का मौका दिया। तो हमने एज एन ऑडियंस भी इस शो को बहुत इंजॉय किया और अब इस शो का हिस्सा बनने के बाद तो इस शो को और ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। एंड हाँ, ये 17 साल बहुत खूबसूरत रहे हैं और जब से मैंने ज्वाइन किया है तो आई कैन से मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट ये तारक मेहता का शो रहा है। बिकॉज हम बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे शूट करना। जैसे इन्होंने कहा, इससे बहुत सारे चीज़ रहते हैं जो हम खुद हंसते हैं कि ओके हमें ये करना है, मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमें सीन में नहीं हंसना है। एंड स्पेशली भिड़े फैमिली के सीन्स तो यू नो हम मंदार सर, सोनालिका मैम के साथ स्क्रीन शेयर करना वो सबसे बड़ी बात है। तो उनके साथ शूट करते वक्त बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। तो यार और दूसरी बात यह है कि शो को 17 साल हो गया और मुझे 1 साल हुआ है, इसको 2 साल हुआ है। तो पर 17 साल हो गए, लेकिन कभी इन दोनों ने हमें ऐसा फील नहीं होने दिया कि तुम लोग हमारा पार्ट नहीं हो, या बस हमको इतना संभाल कर रखा और हमेशा हमको सपोर्ट किया हर एक बात में। कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम 1 साल से दोस्त, ऐसा ही लगता है कि हम शुरुआत से इनके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप दोनों से ही मेन ये वाला मेन क्वेश्चन एक्चुअली आपसे था। जानना हमने चाहिए पहले कि ये स्टार्टिंग से आप लोगों को इस शो में देखते आ रहे हैं, आप लोगों की जर्नी कैसी रही है और पूरी मेमोरीज अगर आप लोग को डिस्क्राइब करनी हो। बहुत बड़ी है यार ये जर्नी। हर दिन हमें कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ नई बात पता चलती है, कुछ नई गॉसिप पता चलती है। लेकिन एक बात तो है कि आप सिर्फ 26 कैरेक्टर को देखते हो जो ऑन स्क्रीन है, लेकिन हम यहाँ 100 कैरेक्टर को देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर स्पॉट दादा भी एक कैरेक्टर लगता है। जैसे हमारे यहाँ पर कैरेक्टर है नितिन दादा। वो नितिन दादा बोलते हैं कि ये जूता दिख रहा है, ये जूता एक साइड का, लेफ्ट साइड का 1.5 करोड़ का और दूसरा साइड का 2 करोड़ का, रैंडम है। फिर हमारे एक और कैरेक्टर है डीओपी, हमारे आमिर दुरानी, वो भी ऐसा ही बात करते हैं, उनको ऐसा ही जमता है। तो यू नो ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिकनेस इनटू इट। सो वो काफ़ी मज़ेदार है और यूनिटी में हम काम करते हैं और यूनिटी की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और मम्मी पापा का आशीर्वाद और आसिफ सर का सपोर्ट हमेशा रहेगा और हम और भी जितने भी साल एंटरटेन करते रहेंगे, जितने भी साल हम आगे बढ़ते रहेंगे। होगी पिंकू, मैं आप दोनों से क्लास सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब स्टार्टिंग में आप दोनों आए थे तब टप्पू सेना अलग थी और ये जो चेंज आया, तो आप लोगों ने न्यू कास्ट के साथ यूज टू होने में कितना टाइम लगा? मतलब आप लोगों ने क्या सोचा था, कैसे होगा, क्या होगा? हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पुराने थे वो आज भी दोस्त ही हैं और जो नए आए हैं ये भी हमारे दोस्त हैं। ऐसा तो कहीं है नहीं कि यार इनके साथ ज़्यादा हम क्लोज थे और इनके साथ कम क्लोज है, तो ऐसा नहीं है। सब काम करने ही आए हैं साथ में, तो ये भी आए हैं तो उनका भी वैसे ही हमने वेलकम किया, उतने ही प्यार से, और उतने ही ये लोग भी वैसे ही हैं। तीनों जब आए तो बहुत ही खुले दिल से आए थे ये तीनों, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब हम सीनियर्स हैं और ये अभी अभी आए हैं, तो वैसा इन्होंने भी हमें फील कभी नहीं करवाया और ना हमने कभी इन्हें फील करवाया। तो ठीक है यार, लाइफ है, लोग साथ में चलते रहेंगे, कहीं कोई निकल जाएगा, कोई साथ में नहीं, जुड़ते रहेंगे। कलाकार बदल गए लेकिन किरदार नहीं है। और अगर आपको जानना है हमारे ग्रुप में टॉम एंड जेरी ऐसा बॉन्ड किसका है, तो मेरा और इसका है। हम लड़ते भी रहते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, लड़ते भी रहते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं। 17 इज जस्ट अ नंबर, मतलब वो सिर्फ 17 एक नंबर नहीं है, वो हम दोनों के लाइफ का एक पार्ट है। एंड इधर ही हम अडल्ट भी हुए हैं और इधर से हमने हमारा वोट देना भी शुरू किया है। तो यार इट्स अ नाइस फीलिंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग अस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोगों को जानना चाहेंगे, आप लोगों की जो चीज़ें हैं हमेशा ऑडियंस की नज़र आप लोगों पे रहती है, क्योंकि आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर स्टोरी लाइन के लिए लोग काफ़ी इंटरेस्ट रहते हैं। तो व्हाट यू इनडायरेक्टली फ्यूचर और प्रेजेंट स्टोरी लाइन क्या किया मेरी और आपकी? मैं आंसर करता हूँ। प्रोफेशनल। तो नहीं यार, मैं जैसे हमने कई बार कहा है, मैंने और सोनू ने, कि हम दोनों सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं
और शो में भी हम यही दिखाते हैं, बट वो ऑडियंस है वो किस तरह से दिखता है, वो किस तरह से क्या चाह रहे हैं, उनकी इच्छा है, बट हम तो वही परफॉर्म करते हैं जो हमें स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ऑडियंस हमें भिड़े सर की नज़र, भिड़े बाबा जो मेरे हैं उनकी नज़र से देखती है, क्योंकि वो हम बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं, बट वो हम एक थर्ड एंगल से देखते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑडियंस भी ना हमें उनकी आंखों से देखती है, इसलिए उन्हें से डाउट होता है, अदरवाइज तो हम दोस्त ही हैं। सिर्फ गुलाब ही तो देता हूँ मैं, मतलब वो तो दोस्त दे सकता है यार। तो गुलाब देना तो नॉर्मल ही है। दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स को देखते आ रहे हैं, तो नॉर्मल है यार। सो यार हम दोनों दोस्त एक रिंग गिफ्ट कर दी, इस नॉर्मल है यार, ये दोस्त। हमें तो नहीं कभी फ्रेंडशिप डे भी नजदीक है, तो ऑडियंस को भी फ्रेंडशिप डे के मैसेज दो आप। बस फ्रेंड्स बन के एक साथ शिप में चलना है, जो भी मैंने तो खुदा माना, हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर मेरा तेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू, हैप्पी फ्रेंडशिप डे एवरीवन। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ये 17 इयर्स में नहीं भाई सबसे पहले तो हमें तारक मेहता के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू कि भाई धन्यवाद आप लोगों का प्यार और आप लोगों का ये जो ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से आज हम 17वें साल में पहुंचे और 18वां साल में कदम रखा है। 8 और 1 यानी 9 इज़ अ वेरी लकी नंबर, सो कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस एंड कीप शावरिंग योर ब्लेसिंग। बाकी अभी कुछ बोलो ना यार, मैं ही बचा ही नहीं है बोलने के लिए, सब तो बोल सीरियसली बट आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 17 साल काफ़ी लंबा जर्नी होता है, काफ़ी उतार चढ़ाव आप लोगों ने देखा है, पर अगर आप लोगों से पूछा जाए इस जर्नी को अगर डिस्क्राइब करनी हो एज अ आर्टिस्ट, एज अ एक्टर, तो कैसे ऑडियंस को करोगे? और ये जर्नी तो तन्मय शुरू से बोलने में मास्टर है। See, the thing is that Tanmay ji has been with Tarak Mehta since the longest time, since the very beginning. And I came just 2 years ago, and he has also come 5 years हाँ, but 2 साल से अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही अमेजिंग। मैंने कितना कुछ सीखा, कितने फ्रेंड्स बनाए, बॉन्डिंग हुई, फैमिली हो गई, और that is what it is all about. Yeah, it's amazing. It has been really a great journey. 17 साल कहने के लिए 17 साल है, लेकिन ऐसे मानो कि फर्स्ट डे जो शूट का था, ऐसे मानो कल ही तो भी स्टार्ट हुई है ये जर्नी। और काफ़ी हम सब मिलजुल के रहते हैं, सीन्स भी अच्छे बनते हैं, एंड ऑल थैंक्स टू द प्रोड्यूसर मिस्टर आसिफ कुमार मोदी, जिनका ये विजन था। और आज हर घर में 8.5 से 9 लोगों को फंसा के उनके ब्लेसिंग देने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आई थिंक हम सब बहुत ही लकी हैं कि हम उस हिस्से, हम ज़िंदगी के किसी की ज़िंदगी में उस हिस्से पे आते हैं जहाँ पे हम उनके ब्लेसिंग्स ले सकें। सो वी आर रियली थैंकफुल टू गॉड एंड आसिफ कुमार मोदी जी, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और लोगों के घर घर तक पहुँच कर उन्हें हंसी परोसने का मौका हम सबको दिया। तारक मेहता इज़ नॉट अ शो, इट्स अ हैबिट। जो 8:30 बजे सभी को खाने खाते समय जो स्वीट डिश होती है ना, वो हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस देखते रहिए और हंसते रहिए। और टू ओरिजिनल लाइफ। You want to say something? Yeah, she wants to say something. Everybody is like, no, मैं पहले। तो जस्ट लाइक कि जो रोल मैंने सोचा नहीं था कि एज एन एक्टर मैं कभी कर पाऊँगी, क्योंकि बावरी इतनी वाइब्रेंट है, इतनी लाउड है, इतनी फास्ट बात करती है और मैं बहुत स्लो बात करती हूँ। आई एम लाइक 180 डिग्री अपोजिट टू इट। बट इन सब की मदद से दिलीप सर, तन्मय भाई, केवी भाई, आसिफ सर, इन सब लोग ने जो इनपुट्स दिए, हमारे जो डायरेक्टर्स है उसके वजह से इतने सारे इनपुट्स मिले कि हाउ आई कैन इम्प्रूव माई कैरेक्टर। एंड इस शो, इस आइकॉनिक शो का पार्ट मैं हूँ अभी। आई एम ऑलमोस्ट गोइंग टू कंप्लीट 3 years नाउ, सो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो विथ ऑल दीज पीपल, ऑल दिस अमेजिंग पीपल ओवर हियर। सो थैंक यू सो मच। नॉट टू मिस आवर तारक मेहता। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के तारक मेहता से हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी कैसी रही सर? क्योंकि जब आप नए आए, आपको तारक मेहता के किरदार में ढलने से और दिलीप जी के साथ केमिस्ट्री आपकी जिस तरीके से रही है, उस किरदार में पूरा अपने आप को ढालने में कितना टाइम लगा? जब मैं सबसे पहले आया था तो मुझे पता था मैं किस
कहाँ जा रहा हूँ, ये एक ऐसा है कि आग के साथ खेलना है, बट मुझे आसिफ भाई ने सबसे पहले इस बात का विश्वास दिलाया कि आप दिल से काम करो और सब कुछ अच्छा होगा. एंड ऑन माई फर्स्ट डे ऑल्सो ऑल माई को एक्टर्स, एवरीबडी वॉज सो कोऑपरेटिव, सो स्वीट टू मी, एंड स्पेशली दिलीप जी, ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव. और जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो केमिस्ट्री और खुलती गई, वो और इवॉल्व होती गई. मैं जिस दिन आया था उस दिन हमने एक बीज बोया था और वो अब धीरे धीरे पौधे से अब पेड़ बनना शुरू हो गया है और धीरे धीरे फल भी देगा. ये चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगी कि जब मैं पहली बार आई थी यहाँ पे, ऑल द को एक्टर्स वर सो सपोर्टिव, सारे डायरेक्टर्स भी इतने अच्छे से मुझे समझाए, इतने अच्छे से सबने मुझे संभाल लिया कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं रिप्लेस कर रही हूँ किसी को. So I'm really thankful to Asit ji also for giving me this opportunity to play the role of Roshan Singh Sodhi. Thank you Asit ji, thank you. जाते जाते 17 साल काफ़ी प्यार मिला, अब 18वें साल से और उसके आगे भी ऑडियंस से क्या एक्सेप्टेशन है आप लोगों की? भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए. और मैं कहना चाहूँगी कि मे दिस शो गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और आपका पेट खाना खाते वक्त कभी ना भरे और तारक मेहता बस चलता ही रहे. बस आप सब हमें ये आशीर्वाद दीजिए, ये दुआ दीजिए कि हम जैसे रोज़ 8:30 से 9 आपको हंसाते हैं, यही एनर्जी आपसे लेते रहें, आपको हंसाते रहें और आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के माध्यम से जो 2 चीज़ सीखने मिलती है वो आप सबको सिखाते रहें, साथ में पूरा परिवार बैठ के ये शो एंजॉय कर सके. बस यही आपसे, हम सब से, ऑडियंस से ये ब्लेसिंग चाहिए कि आप हमें मोटिवेट कीजिए कि हम आपको अच्छी स्क्रिप्ट्स, अच्छे एपिसोड्स और अच्छा लाफ्टर सर्व कर सकें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. नाश्ता कर लो. पाजी